एक बात ना मेरे को बार बार सुनने को मिलती है कि सिखों में भी कास्ट है, सिखों में भी ऐसे दलितों के खिलाफ शोषण होता है। बार बार सुनने को लगती है, और एक ट्रेंड सा बन गया, हमारे काफी सिख भी ये बात मानने लगे हैं। ठीक है ना, सिखों में भी कई लोगों में ऐसे है जो मानने लगे हैं, अरे ये सब होगा। ठीक है ना। तो इसके पीछे मैं आपको एक जो डेटा है, असलियत जो असलियत है, सच्चाई है, वो दिखाता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि है या नहीं है, कितना है या कितना नहीं है। क्योंकि हर चीज एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बीच में होता है काफी कुछ ना। तो ये मैं जो इसका मैं जिसके ऊपर मैं अपना आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ, एनसीबीआर की ये डेटा है। इसमें अगर आप देखा जाए ना, तो इंडिया में हर चौथा जो क्राइम होता है वो दलित के खिलाफ होता है, उनको शोषण का होता है, हर चौथा क्राइम। और यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, बिहार में तो हर दूसरा केस दलित के खिलाफ शोषण का होता है। और फिर वो पंजाब में कितना होगा? इंडिया का एवरेज है 25%, उनका है 50%, हर दूसरा केस। पंजाब में कितना है? 50 में एक केस। 2% से भी कम केस दलितों के खिलाफ, दलित एससीओ के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट में। ये एनसीबीआर का डेटा, सरकारी डेटा है। वो थानों से रिपोर्टें निकाल के उनके बेस पे बनाते हैं, डेटा लेते हैं थानों में भी कितने खिलाफ दलितों के शोषण के खिलाफ आए हैं, उनके हिसाब से वो डेटा इकट्ठा करते हैं और जारी करते हैं। एनसीबीआर का, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्टिंग का डिपार्टमेंट है, इसका वो रिपोर्ट देता है। तो ये सरकारी डेटा तो आपने देख लिया। अगर आप कहते हो कि है, तो ये बात जो मैं अभी कहना चाह रहा हूं ना, सबसे बड़ी बात है, अगर आप पंजाब को ये कह के रिजेक्ट करते हो कि इसमें 50 में से एक भी क्यों होता है, 100 में से 2 क्यों होते हैं, बात सही है, नहीं होना चाहिए, कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए। एक जगह हो रहा है हर दूसरा क्राइम, 50% क्राइम हो रहे हैं, एक तरफ हो रहा है हर 50 में से। तो आप दोनों को एक कटोरी में तो रख के देख नहीं सकते ना। उन्होंने कुछ अच्छा तो किया होगा, इन्होंने इतना कम है। आपका मकसद क्या है? खत्म करना है ना। क्राइम सर खत्म तो ना हो, पर कम करना है, जितना कम हो सके। 1000 में से एक हो या 10,000 में से एक हो, ऐसा हो कि ताकि उस बेस पे कास्ट के कारण क्राइम ना हो। तो पंजाब में कुछ अच्छा तो होगा, या और स्टेट्स में जहां क्राइम कम है। पंजाब भी टॉप में नहीं है, उससे भी नीचे एक तो और है, असम है, वहां बिल्कुल नहीं होता है, वेस्ट बंगाल है, वहां भी नहीं होता। ठीक है ना। तो ये सबसे नीचे, इनसे सीखना चाहिए। सिखों में जो गुरु नानक देव जी ने इक्वालिटी का वो दिया है, धर्म के अंदर कास्ट के खिलाफ है पूरा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सिख सजाए थे, तो कुछ ऊंची जाति के जो पहाड़ी राजा थे वो कहते हैं हम इन छोटी जाति वालों के साथ बैठ के लंगर नहीं छकेंगे। तो उन्होंने कहता है कि तुम जाओ, इन गरीब सिखण को द्यों पातशाही, ए माने ए चखे मेरी गुरियाई, ए माने मेरी गुरियाई। भाई इन गरीबों को ही मैं पातशाह बना दूंगा, मुझे तुम बड़े लोगों की, बड़ी कास्ट के लोग जो इतने अहंकार करते हैं अपनी जात का, मुझे नहीं चाहिए। ये सारा कंसेप्ट ही इस पे बसा हुआ है। और इसका जो निचोड़ दिखता है वो सिखों में दिखता है, वो क्राइम नहीं है। हाँ है, बिल्कुल निगलेक्ट करना भी नहीं है। लोग आज भी सिख जाट बनते हैं, या कोई सिख सैनी बनता है, कोई कुछ बनता है, खत्री बनता है, वो है एक पुराना प्राइड। वो मुसलमानों में भी है, वो औरों में, क्रिश्चियनों में भी है, वो हिंदुओं में है ही। ऐसा नहीं है वो नहीं है, वो पुराना सिस्टम पूरा नहीं गया, बट इतना कमजोर हो चुका है कि वहां एक तरफ हर दूसरा केस दलितों के खिलाफ हो रहा है, उसमें से 100 में से सिर्फ 2 केस होते हैं। वो 2 भी नहीं होने चाहिए, पर उसने कुछ तो अच्छा किया है ना। अगर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो कैसे करो? आपको कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना, कहीं से तो आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप सीरियस हो। अगर आपका मकसद ही रिजेक्ट करना है, तो आप किसी भी एक मुद्दे पे आज 100 साल पहले का केस उठा के भाई इसने दलित के खिलाफ वो किया, तो उठा दो। वो आपका इंटेंशन तो कुछ हो रही है ना, आप किसी और प्रोपोगेंडा के जरिए लोग, मुझे पता है कौन सा प्रोपोगेंडा है, उसके बारे में शायद नहीं बात करेंगे अभी, पर हाँ, लोग इस प्रोपोगेंडा को यूज कर रहे हैं, और इसमें हमारे लोग भी खुद भी इसमें फंस रहे हैं बेचारे। उनको नहीं पता डेटा क्या होता है। हाँ, कहीं कवाई बात, या वो सत्यमेव जयते में आमिर खान ने एक बार बोल दिया, तो उसके बाद ये नरेटिव काफी पॉपुलर हो गया था, और उसके बाद वही लोग चल रहे हैं। ठीक है ना, एक आराम से कह देते हैं, अरे ये है, कोई एक बड़ी अच्छी सी बात भी लगती है ना, कि किसी नाम वाले को बदनाम करने में मजा कुछ ज्यादा आता है। तो यह है, तो सिखों में एक अच्छा कंट्रोल है, सिखों में इसकी खिलाफत है, हर गुरु ग्रंथ साहिब की हर वाणी में है। हाँ, ये है कि पूरी सोसाइटी पूरी से छुपी नहीं है, वो भी है, बट वो बहुत कम है, सिर्फ 2% है। वो भी खत्म हो जाएगा अगर सिख इसके खिलाफ प्रचार करेंगे। तो इसको, कभी आपने ये केस सुना है कि पंजाब में किसी भी दलित दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से रोका है, अपने मोहल्ले से जाने से रोका है? ऐसा कभी सुना है क्या? किसी को घड़े का पानी पीने से रोका है, उसको पिटाई कर दी गई हो? सुना है कि कभी भी पंजाब में ऐसी कभी खबर? गूगल करके देखो, देखा है कि अभी उसने पंजाब में एक घोड़े पे चढ़ने को दलित को रोका है, जो हर दूसरे चौथे दिन एमपी से खबर आ जाती है, राजस्थान से खबर आ जाती है, जा जाती है। नहीं होता ना वहां। आप पंजाब में गांव में घूमोगे ना, वहां भी जो दलित है छोटे से, उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है,
कि वो भी सिख सजे हुए हैं, गाते डाले हुए हैं, सब सेवा करते हैं। तो जो गुरुद्वारों का केस माना जाता है, गुरुद्वारों में ऐसा है कि प्रधानगी की लड़ाइयां हैं। वो जो गुरुद्वारे दो दो कई जगह गाँव में हो चुके हैं, वो प्रधानगी की लड़ाइयां। वो जाटों ने भी दो दो अलग कर रखे हैं अपने, दो गलियों में झगड़ा हो गया तो उन्होंने अपने कर लिए, वो अलग गेम है। उसमें इसका भी एंगल होगा थोड़ा बहुत, बट वो गेम भी अलग है। ऐसा नहीं है कि टोटली उसको इस एंगल से देखा जाए, ऐसा नहीं। सच को जानिए, सच को समझिए, बिना बात के प्रोपोगेंडा में फंस के एक कुएं में गिरने के बाद दूसरे कुएं में मत गिरिए। अपनी अकल लगाइए, समझिए, चर्चा करिए, रियलिटी देखिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए। कहीं कहीं बातों में मत आओ, वरना ये फंसते रहोगे। एक कुएं से निकलोगे, दूसरे कुएं में गिर जाओ। समझ वाले लोग सच्चा करते हैं, समझते हैं, डेटा देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। और ये जो मिथें बनाई हैं, प्रोपोगेंडा बनाई है, उनको तोड़ो। इस रील को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, ठीक है ना, झूठ नहीं। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है तो जहाँ जहाँ सोल्यूशन आया है उनसे सीखो, और कुछ नए सोल्यूशन आते हैं उनको भी लगाओ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।